हेलो एवरीवन, आज हमने करनी है एक्सरसाइज 1.2। 1.2 के मैंने 3 ऑप्शंस आपको कराए थे फर्स्ट क्वेश्चन के। अप टू शायद हम यहाँ पहुंच गए थे एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। इस पर मैंने जब आपसे बात करी थी इसका जो थर्ड पार्ट था वो था एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नंबर और कंडीशन क्या दी थी कि x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। कल इसके बारे में बात हुई थी। हमने कहा था कि अगर हमें नेचुरल नंबर्स इंसर्ट करने हैं x इज लेस देन 5 और x इज ग्रेटर देन 7, ऐसा सेट हमने तैयार करना है, तो इसके लिए हमें इस एंड की मीनिंग समझनी पड़ेगी। एंड की मीनिंग मीन्स होता है कि किन्हीं दो का कॉमन एलिमेंट्स को हमने लेना। अब किन्हीं दो सेट्स का कॉमन एलिमेंट्स लेना है ना हमने, तो सेट्स बन रहे होंगे। इसका मतलब वो बोल रहे हैं नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 क्या हुए हमारे। अगर मैं इससे बात करूं तो ये एक सेट तैयार कर देगा 1 2 3 4 का। दूसरा वो कह रहा है 7 से ऊपर के हमारे नेचुरल नंबर्स की बात करूं मैं, तो 7 से ऊपर के नेचुरल नंबर्स क्या हुए 8 9 10 अप टू सो ऑन। ये हमारे अप टू इन्फिनिटी चले गए। अब एंड की मीनिंग है कि इन दोनों का कॉमन एलिमेंट हम जो निकाल के लाएंगे वो इस सेट के अंदर बैठेंगे। अब 1 2 3 4 और 8 9 10 11 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी के बीच में क्या कोई कॉमन एलिमेंट होगा? कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि ये किसके इक्वल हो गया, 5 के इक्वल हो गया। ठीक है, अगली बात करते हैं हम अगले फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट कहता है हमारा y such that y is a point common to any two parallel lines। फोर्थ पार्ट है y such that y is a point common to any two parallel lines। अच्छा, अब ये चेक करना था हमने कि ये सेट जो है वो नल सेट है या नहीं है। हमें पता है क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, वो उसने सेट बिल्डर फॉर्म में हमसे क्या दिया है, हमें ऐसे वाई एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो कि पॉइंट हैं, कॉमन पॉइंट्स हैं, किसमें, किन्हीं दो पैरेलल लाइंस के कॉमन पॉइंट्स। किन्हीं दो पैरेलल लाइंस के कॉमन पॉइंट्स का मीनिंग क्या हुआ? अगर मैं दो इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करती हूँ तो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक कॉमन पॉइंट होता है ना, ये कॉमन पॉइंट हो गया। तो क्या अगर मैं किन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बारे में बात कर रही हूँ, ये मेरी दो पैरेलल लाइंस हैं, तो क्या ये दो पैरेलल लाइंस में कोई पॉइंट आपको कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है कोई भी पॉइंट कॉमन, तो हम क्या कहेंगे, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बैठेगा। क्या आ गया इसका आंसर, नल सेट। अगली बात करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इसका। सेकेंड क्वेश्चन हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। हमने क्या कहा था, फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं जिसमें हमें पहला एलिमेंट हमें सीरीज पता ही होती है रोस्टर फॉर्म में। हमें रोस्टर फॉर्म में हमने एलिमेंट्स को लिखा और उसमें अगर मुझे लास्ट एलिमेंट भी पता चल गया तो वो मेरा फाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट सेट क्या हुआ, जिसमें हमारे पास लास्ट एलिमेंट की हमें पता ही नहीं सीरीज कहाँ तक जा रही है, तो हम उसे कहेंगे इनफाइनाइट सेट। तो पहला है हमारा द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। द सेट ऑफ अ मंथ्स ऑफ अ ईयर मतलब मंथ्स ऑफ अ ईयर कितने, 12 मंथ्स हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो अप टू दिसंबर हमारे पास 12 मंथ्स हैं। तो ये कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। अगली बात करता है ये हमारा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगली बात कर रहा है ये हमारा 1 2 3 डॉट 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 इसने लगाए हैं। तो मैंने आपसे कहा था जहां पर भी लास्ट एलिमेंट आपको पता नहीं होगा तो आप उसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। फिर है हमारा 1 2 3 अप टू सो ऑन 1 2 3 अप टू सो ऑन 99 100। ये हमारे पास अगला सेट दिया हुआ है। क्या ये सेट फाइनाइट है क्या इनफाइनाइट? ये सेट फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि इसका मेरे को लास्ट एलिमेंट पता है। अगला है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 का अगर मैं स्टेटमेंट दिया इसने,
अब स्टेटमेंट दिया तो इसका पहले मुझे रोस्टर फॉर्म तैयार करना पड़ेगा। रोस्टर फॉर्म तैयार करने पर हमें क्या मिल रहा है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 का मतलब है ग्रेटर देन 100 मतलब 100 नहीं आएगा इस रोस्टर फॉर्म के अंदर। 101, 102 अप टू सो ऑन, कहां तक जा रहा है हमें पता नहीं, तो ये कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अगली बात हो रही है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 हमें मालूम है प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, और हमें लेस देन 99 की बात करनी है। तो इसका मतलब है मेरा जो रोस्टर फॉर्म तैयार होगा इसका वो होगा 2, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन लेस देन 99। इसका मतलब है कि इससे छोटा जो हमारा प्राइम नंबर होगा वो 97 नोन है, वो लास्ट एलिमेंट नोन है हमारा, तो इसका मतलब हो गया कि ये फाइनाइट सेट है। आई बात समझ में? फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को जज करना बहुत इजी होता है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से वही बात आ रही है, स्टेट विच वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में जानना है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस के बारे में बताना है। ये सेट जो होगा ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। अब इनफाइनाइट लाइंस आपको नहीं दिख रही, मैं क्या सारी की सारी लाइंस खींच सकती हूँ? नहीं खींच सकती हूँ, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस का जो सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। अगली बात करते हैं, अगला कहता है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं हमारे? 26। अगर मैं इसका सेट तैयार करूंगी तो मेरे 1 ABCD अप टू सो Z तक जाएगा, तो Z इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट, इट मींस इट इज अ फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 अगर मैं बात करूंगी तो अगर इसका सेट तैयार किया जाएगा, अगर इसका सेट तैयार किया जाएगा तो 5 के मल्टीपल्स पे हमारे पास क्या होंगे? मैं सेट तैयार कर रही हूँ, 5 मिला, 25, 15 मिला, 10 मिला, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 अप टू सो ऑन, कहां तक जाएगा ये? इनफाइनाइट। ठीक हो गई, तो ये भी हमारा क्या है? इनफाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, जितने भी हम एनिमल्स की अगर बात करते हैं तो वो सेट जो होगा हमारा वो इनफाइनाइट सेट होगा। कितने भी हमारे कुछ ऐसे भी जानवर होंगे जिनके बारे में हमें पता नहीं होगा, तो इसको हम इनफाइनाइट सेट भी बोल सकते हैं। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, 0 0 से पास होने वाले सर्कल की बात कर रहा है, ये सेट की बात कर रहा है। तो 0 0 से पास होने वाले हमारे सर्कल्स कितने हो गए? ये इस तरीके से हमारे सर्कल्स रेडी होते जाएंगे, कई सारे सर्कल्स हमारे, क्योंकि इससे पास ही तो कराना है, तो कई इनफाइनाइट सर्कल्स हमें मिलते जाएंगे जो कि ओरिजिन से पास होंगे। तो ये वाला सेट भी जो होगा वो हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन कहता है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इक्वल्स टू B और नॉट। A इक्वल्स टू B मतलब दो सेट्स के इक्वल होने की कंडीशन क्या थी? उनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए, यही तो पढ़ा था हमने कल। चलिए बात करते हैं, हमारा पहला वाला दिया हुआ है जिसमें सेट A है, जिसमें एलिमेंट्स बैठे हुए हैं ABCD, और हमारा एक सेट B है जिसमें एलिमेंट्स बैठे हुए हैं BCB और A। अब मुझे चेक करना है कि whether they two sets are equal और नॉट। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं A में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 4, कार्डिनल नंबर अगर इसका मैं देख रही हूँ Na निकालती हूँ तो वो आता है 4, और कार्डिनल नंबर ऑफ B निकालती हूँ तो वो भी आता है 4। जो एलिमेंट इसमें है वो एलिमेंट इसमें है, B इसमें है तो B इसमें है, C इसमें है तो C इसमें है, D इसमें है तो D इसमें है, तो दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट्स हो जाएंगे, जिसमें कार्डिनल नंबर और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, कार्डिनल नंबर सेम होते हैं, और जो एलिमेंट एक में बैठा है वही एलिमेंट्स दूसरे में भी बैठे होते हैं, तो हम उन्हें इक्वल सेट्स बोलते हैं। और ऑर्डर मैटर नहीं करता है, हमने ये भी बात करी थी। दूसरा है हमारा
मैं फोर्थ बता देती हूँ, बाकी क्या आप करेगा। फोर्थ है a इज इक्वल्स टू x such that x is a multiple of 10, is a multiple of 10। ठीक हो गया। और b हमें जो दिया हुआ है b 10, 15, 20, 25, 30 अप टू so on। ठीक हो गया, ये ले लेते हैं हम। अब a और b को हमने चेक करना है कि ये इक्वल सेट है या नहीं। अब पहले वाला, ये तो हमारे रोस्टर फॉर्म में है ना, पहला वाला हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो सेट बिल्डर फॉर्म को हमने किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में। तो मैं ए सेट को तैयार कर देती हूँ फिर से। इसमें 10 के मल्टीपल्स भरने हैं, मतलब 10, 20, 30, 40 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। अब मुझे चेक करना है कि ये दोनों हमारे इक्वल हैं या नहीं है। यहाँ पर देखिए आप 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, लेकिन 15 इसमें है तो 15 इसमें नहीं है। तो ये सेट क्या होंगे, इक्वल सेट्स नहीं होंगे। आप लिख देंगे a इज नॉट इक्वल्स टू b। ठीक हो गया, आ गई बात समझ में। कार्डिनल नंबर इसके इनफाइनाइट हो गए, इसके भी कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट हो गए। यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट्स इसमें बैठे होने चाहिए थे वो इसमें बैठे होने चाहिए थे, लेकिन इसमें एलिमेंट्स सेम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये इक्वल सेट्स नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। फिर से इसने कंडीशन दे दी है, वही फिफ्थ क्वेश्चन में भी उसने यही पूछा हमसे कि सेट्स इक्वल है या नहीं है। तो हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है a इज इक्वल्स टू सेट ऑफ टू एलिमेंट्स 2 and 3 और b है हमारा x such that x is solution of x square plus 5x plus 6 equals to 0। ये है भैया। अब इन दोनों सेट्स को हमने इक्वल सेट्स हैं या नहीं है ये चेक करना है, ठीक है, और रीजन भी देना है। तो x स्क्वायर प्लस 5 है, ये तो आपको बहुत प्यारे से दिख रहा है कि ये तो हमारी रोस्टर फॉर्म है, और ये हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। और सेट बिल्डर फॉर्म में भी हमारे अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैठा रखी है। इसका मतलब है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा और रूट्स निकालने पड़ेंगे, और उन रूट्स को हम इस रोस्टर फॉर्म के अंदर बैठाएंगे, इस सेट के अंदर बैठाएंगे। तो हम पहले x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 के फैक्टर्स कर देते हैं। फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया तो अंदर बैठा x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लिया तो अंदर बैठा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 3 इंटू x प्लस 2, दीज आर द फैक्टर्स। तो x इज ईदर -3 और -2। तो -2 -3 जो मुझे मिले, इसके सॉल्यूशन मिले। तो मेरा बी सेट जो तैयार हो गया उसमें एलिमेंट्स कौन बैठे, -2 और -3 एलिमेंट्स बैठे। इसका कार्डिनल नंबर अगर मैं निकालूं a का तो वो है 2, और कार्डिनल नंबर ऑफ b जो है वो भी 2। लेकिन जो एलिमेंट्स इसके अंदर बैठे हैं वो एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि ये तो 2 है, ये -2 है, ये 3 और ये -3 है। तो हम कह देंगे कि a इज नॉट इक्वल्स टू b, सेट a इज नॉट इक्वल्स टू सेट b। और अगर मैं कहूँ इसको इक्विवेलेंट सेट की अगर ये बात कर रहा होता तो इक्विवेलेंट सेट के होता। क्यों? क्योंकि उसमें केवल कार्डिनल नंबर्स को चेक करते हैं हम। अगर दोनों के कार्डिनल नंबर्स सेम होते हैं तो वो इक्विवेलेंट सेट होता है। अगली बात कर रहे हैं, दूसरा सेट दिया इसने, अगला जो क्वेश्चन है इसी का सेकेंड पार्ट, वो कहता है a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, FOLLOW। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है पहले वाले का। और बी सेट जो है वो भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही दिया है, y such that y is a letter in the word, word wolf।
सेट्स दिए हैं और दोनों के दोनों सेट्स हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म है तो पहले रोस्टर फॉर्म दोनों की तैयार करनी पड़ेगी, तो हम पहला काम दोनों की रोस्टर फॉर्म तैयार करने की करते हैं। अब x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो बोल रहा है ये, और हमें ये पता है कि हम सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट की रिपीटेशन नहीं दिखाते और ऑर्डर्स मैटर नहीं करते, तो हम एक एलिमेंट को एक ही बार उठाएंगे, मींस एक लेटर को एक ही बार उठाएंगे। F, O, L, W, ये हमारा पहला सेट तैयार हो गया। दूसरा बी सेट को भी हम रोस्टर फॉर्म में तैयार करते हैं। ये हो जाएगा W, O, L और F, सारे लेटर्स एक ही बार हैं तो हमने उनको एक ही बार लिख दिया। अब कार्डिनल नंबर ऑफ ए की अगर हम बात करें तो वो भी हमारे पास 4 है, और कार्डिनल नंबर ऑफ बी की बात करें तो वो भी हमारे पास 4 है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए भी 4, कार्डिनल नंबर ऑफ बी भी 4। अब चेक करते हैं कि जो एलिमेंट्स इसमें बैठे हैं वो एलिमेंट्स इसमें भी बैठे। एफ इसमें है तो एफ इसमें है, ओ इसमें है तो ओ इसमें, एल एल डब्ल्यू डब्ल्यू। तो इसका मतलब है कि ये सेट्स क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। वो कहता है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स को हमने सेलेक्ट करना, कई सारे सेट्स आपको दे रखे हैं, ये आप खुद से करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। आज बात करते हैं सबसेट्स की। अगला टॉपिक ले लेते हैं सबसेट्स। ठीक है, अच्छा मैं 2 सेट्स अपने मन से ले लेती हूँ। 2 सेट्स हमने कौन कौन से लिए? हमने एक कहा कि ए सेट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल की बात कर रहे हैं, पूरे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने कह दिया कि बी सेट में तैयार करती हूँ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। आपको बात समझ में आई? पहला मैंने क्या सेट लिया, एक सेट मैंने तैयार किया जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल ले लिया। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हमारे लड़कियां भी आ जाएंगी और बॉयज भी आ जाएंगे, गर्ल्स भी आ जाएंगी। ठीक हो गया। और अगर मैं बात कर रही हूँ दूसरे सेट की, तो मैंने कहा कि मैं ऐसा सेट ले रही हूँ जिसमें केवल बॉयज आते हैं, तो हम बी सेट को ए सेट का सबसेट कहेंगे। मतलब मैंने जैसे कहा ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। ठीक हो गई। और दूसरी मैं बात कर रही हूं बी सेट की, हम कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। ठीक हो गई, ये हमारी बात आई थी इसमें। अब आप देख रहे हैं ए जो है वो बड़ा सेट है, इसमें सारे स्टूडेंट्स आ गए, और बी वो सेट है जिसमें इसके ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इसी में से चीज निकल के आ रही है। तो हम क्या कहेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी इज द सबसेट ऑफ ए का मीनिंग क्या हुआ कि बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद होने चाहिए। मैं सारे बॉयज की एक लिस्ट तैयार कर दूंगी, एक रोस्टर फॉर्म तैयार कर देती हूँ, और ए जो है मेरे सारे स्कूल का जो बच्चे हैं उनके नेम्स तैयार कर देती हूँ। तो बी अगर मैं लूंगी तो वो इन्हीं में से तो होंगे, ये सारे के सारे बॉयज वाला जो नंबर होगा, वो एलिमेंट्स जो होंगे वो इसी में से तो पाए जाएंगे, सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से। तो हम कहेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए। मतलब बी इज द सबसेट ऑफ ए का मतलब ये होता है कि आपके सेट के जो भी सेट आप किसी भी दूसरे सेट का सबसेट कह रहे हैं, तो उस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद होना चाहिए। तो बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद होने चाहिए, तब हम कहेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो ए को बी का क्या कहेंगे, ए इज द सुपरसेट ऑफ बी। ए इज द सुपरसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ये बड़ा सेट है, इसको हम क्या कहेंगे, बी का सुपरसेट कहेंगे। तो बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड ए इज द सुपर सबसेट ऑफ बी। अच्छा, अगर हमारे पास कभी ऐसा आ जाए कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं हो और बी के सारे एलिमेंट भी ए में मौजूद हों, ऐसे वाले सेट को अभी हमने क्या पढ़ा था इससे पहले वाले में, टाइप्स ऑफ सेट्स में, जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में और दूसरे सेट्स के सारे एलिमेंट पहले में मौजूद होते हैं, तो ऐसा सेट क्या कहलाता है, इक्वल सेट कहलाता है। तो उसकी मीनिंग हम कैसे निकालेंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारा क्या था, ए बी सी डी एक सेट था, और बी हमारे पास था डी
ए सी बी जो भी था, मतलब वो ये हमारे पास था। हमने कहा था कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं एंड बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं, तो हम क्या कहेंगे, ए इज इक्वल्स टू बी। तभी तो हमने कहा था कि ए जो है वो बी के सेट ए सेट बी के इक्वल है। तो आपको इनसे कुछ बातें समझ में आ रही हैं। आगे के क्वेश्चंस जब हम वैसे थ्योरेटिकल पार्ट पे होता है इसमें और दूसरी बुक्स में हमें मिलती हैं वो चीजें कि अगर किन्हीं दो सेट्स को हमने इक्वल सेट प्रूव करना होता है तो एक सेट को दूसरे, दोनों सेट्स होते हैं ना, जिन दो सेट्स को हमने इक्वल प्रूव करना होता है उसमें एक को पहले का सबसेट, दूसरे को एक को पहले का सबसेट और पहले को दूसरे का सबसेट प्रूव कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों सेट्स इक्वल होंगे, मतलब दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव कर देंगे तो वो दोनों सेट्स इक्वल होते हैं। तो आज एक छोटी सी बेसिक नॉलेज, कल इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे।